दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? हमारे समुद्रों में या हमारी नदियों में? कुछ हद तक हो सकता है कि आपकी बात सही भी हो, लेकिन कुछ हद तक आपको ये मालूम ही नहीं है कि धरती का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर सूर्य की किरण सही तरीके से नहीं पहुंचती है। लेकिन वहां पर आज भी दुनिया का इतना पानी इकट्ठा है जो अगर पिघल जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसके कारण पूरी दुनिया का 90% हिस्सा समंदर में तब्दील हो जाएगा। साथ ही अब विशेषज्ञों ने एक चौंकाने वाली बात सबके सामने रखी है, जिसमें उन्होंने वो बताया है जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, एक ऐसा सच जो अगर हकीकत में बदला तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अब कैसे? साथ ही अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इतना ज्यादा पानी बर्फ के रूप में कहाँ स्थित है जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और क्या क्या है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। क्या है जो दुनिया को पल भर में तबाह कर देगा? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कहा है जिसे जानकर आपके होश जाएंगे? क्या दुनिया में होगा मौत का तांडव? दोस्तों, आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है एक ऐसी पानी के रूप में जमी तबाही जो अगर पिघल गई तो दुनिया में भयंकर बाढ़ आ जाएगी, जो कि हम सबको तबाह कर देगी। मानो धरती पर कोई जलजला आ जाएगा जो हर किसी के अस्तित्व को मिटाकर रख देगा। और वो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, अगर कहीं तो नॉर्थ और साउथ पोल पर, जो कि ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। बता दें कि ये जगह है और कोई नहीं बल्कि अंटार्कटिका। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसा आने वाला फ्यूचर में मुमकिन है? आइए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, भगवान ने इस धरती पर हर चीज को कुछ इस तरह से बनाया है कि वो एक संतुलन में है, लेकिन हम इंसानों के अंदर ही न जाने कौन सी होड़ मची है कि इसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। अगर आपको कोई उदाहरण दूं तो आज के समय में हम इंसान विकास के नाम पर हर रोज कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिसके कारण हम वास्तव में किसी विकास की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि पूरी मनुष्य जाति को ही एक भयंकर विनाश की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आप देख सकते हैं कि हम अच्छी अच्छी लकड़ी की चीजें बनाने के लिए लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। साथ ही बहुत सारी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं और नए नए गैजेट्स बनाए जा रहे हैं जो कि आगे चलकर मनुष्यों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इन सब की बात क्यों कर रही हूँ, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन लगातार लगाई जा रही फैक्ट्रियों और कटते पेड़ों के कारण ही तापमान बढ़ रहा है। और आज के समय ये सारे परिवर्तन अब ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आ रहे हैं, या कहें कि जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि अब जो गर्मियां आती हैं उसमें कैसे तापमान बढ़ जाता है, लेकिन वहीं सर्दियों की बात करें तो इतना तापमान नहीं घटता है। और पहले समय में गर्मियों में तापमान हुआ करता था वो दरअसल 40 डिग्री तक रहता था, लेकिन अब ये तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि ये वातावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पिघलना शुरू हो गए हैं, जो कि मनुष्य जाति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इन सब के चलते अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है, जो अब संकट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि आखिर ये बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बनते कैसे हैं। दोस्तों, ग्लेशियर ऐसी जगह पर बनते हैं जहां पर ढेर सारी बर्फ एक साथ मौजूद हो, और जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर बर्फ कम पिघलती है, और साल दर साल लगातार बर्फबारी के कारण वहां बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारा वातावरण संतुलित रहता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से हमें साफ पानी मिल पाता है। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगी उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि ग्लेशियर्स का क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अगर ये पिघल गए तो क्या क्या हो सकता है, दुनिया किस तरह के विनाश का शिकार हो सकती है। धरती पर अंटार्कटिका के ग्लेशियर थ्वेट्स में दरार आना हुआ शुरू। ये ग्लेशियर है अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के बराबर। अगले 5 साल में टूटेगा ग्लेशियर, समुद्र का स्तर जाएगा बढ़। क्या विनाश के बाद ही इंसान को पर्यावरण की समझ आएगी? दोस्तों, धरती पर अथाह जल के स्रोत अंटार्कटिका के तबाही लाने वाले ग्लेशियर थ्वेट्स में दरार आना शुरू हो गया है। ये ग्लेशियर लगभग 1,70,312 किलोमीटर लंबा है, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के बराबर है।
इसको लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 5 साल में ये ग्लेशियर टूट जाएगा, जिससे दुनिया भर के समुद्र में जल स्तर 25 इंच तक बढ़ जाएगा। इससे मुंबई जैसे दुनिया के तटीय शहरों के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। बता दें कि विशेषज्ञों ने कहा है कि इस थ्वेट्स ग्लेशियर में आ रही दरार की गति बहुत ज्यादा है। इस बर्फ से निकला पानी वैश्विक स्तर पर समुद्र में जलस्तर में कुल बढ़ोतरी का 4% होगा। सोमवार को जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक समुद्र का गर्म होता पानी थ्वेट्स ग्लेशियर की पकड़ को अंटार्कटिका से कमजोर कर रहा है। इससे ग्लेशियर की सतह पर क्रैक आ रहे हैं, जो कि बेहद डराने वाली बात है। इस संबंध में सैटेलाइट आंकड़ों को अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की वार्षिक बैठक में पेश किया गया है। दोस्तों, इसमें दिखाई दे रहा है कि ग्लेशियर में कई विशाल और तिरछी दरारें हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, अगर तैरते हुए बर्फ की चट्टान टूटती है तो थ्वेट्स ग्लेशियर से वैश्विक स्तर पर समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ प्रोफेसर टेड स्काबोस ने बीबीसी से बातचीत में कहा, ग्लेशियर के मोर्चे पर संभवतः 1 दशक से भी कम समय में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विभिन्न शोध इस दिशा में इशारा करते हैं। आपको बता दें कि ये थ्वेट्स ग्लेशियर के टूटने की रफ्तार को तेज करेंगे और उसे विस्तृत करेंगे। इस शोध को करने वाले ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध दल के मुखिया इरिन पेटिट ने कहा कि जैसे कार के आगे के शीशे में हल्का सा झटका लगने पर वो कई टुकड़ों में बंट जाता है, कुछ उसी तरह से यहाँ भी है। इन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर समुद्र के जलस्तर में 3 गुना रफ्तार से तेजी आएगी। यही नहीं, इस ग्लेशियर के टूटने के बाद और ज्यादा ग्लेशियर अंटार्कटिका से अलग होंगे। एक शोध के मुताबिक 1980 के दशक से लेकर अब तक कम से कम 600 अरब टन बर्फ नष्ट हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि जब तक धरती पर तबाही नहीं मचेगी या फिर बर्बादी होने के बाद ही इंसान को पर्यावरण सुरक्षा की अहमियत समझ आएगी।